आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया रिपोर्टर की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई में ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है और बीएमसी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 168 ऐसे मरीज हैं जिन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि अब बीएमसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 8,834 से ज्यादा केसेज आए हैं और इस दौरान 52 लोगों की मौत हुई है। लगातार मुंबई में, महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़ता हुआ, चाहे वो संक्रमण का हो या मौत का हो, मुंबई महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 168 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से मांग भी कर रही है कि ऑक्सीजन उपलब्ध उनको और कराई जाए। हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। अगली खबर आपका दिल दहला देगी। मुंबई के अस्पतालों की हालत कितनी बदतर है, हर तस्वीर ये बता रही है। इसकी तस्वीर मुंबई से भी सामने आई, जहां पर मरीज बेड न मिलने की हालत में व्हीलचेयर पर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहा था। देखिए इस तस्वीर को। और जिस वक्त ये खबर हमने दिखाई, उस वक्त हम लगातार कह रहे थे कि हॉस्पिटल में बेड मिलना चाहिए। प्रशासन से बातचीत हो रही थी और अब जब ये तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, उसके कुछ ही घंटों बाद मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि हालत ये है कि बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इस मरीज को ऑक्सीजन मिली तो बेड नहीं था। आप देखिए कि कुर्सी पर बैठकर इसको ऑक्सीजन चढ़ाई गई, लेकिन कुछ ही देर बाद इस मरीज की मौत हो गई। जो जरूरी ट्रीटमेंट था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये शख्स सर्वाइव नहीं कर पाया और आखिरकार इसकी मौत हो गई। के बाबा हॉस्पिटल से बहुत ही शॉकिंग विजुअल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, जहां पे व्हील चेयर पे एक पेशेंट है और वो पोर्टेबल ऑक्सीजन ले रहे हैं। इन्हें अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए खुद बाहर जो है पोर्टेबल ऑक्सीजन ले रहे हैं। इनके रिलेटिव्स फिलहाल फोन पे हैं लगातार और दूसरे ऑक्सीजन बेड को लेकर जो है बेड को ढूंढ रहे हैं। आइए इनके रिलेटिव्स से बात करते हैं और इनसे ये करते हैं। सर ये बताए पेशेंट कौन है, इनका नाम क्या है और डिटेल में बाद में बताइएगा। कोविड पॉजिटिव है और किस तरह से आगे चीजें। हेलो, मेरा वो जीजा जी है। मैं पहला उनको मलेरिया दिखाया, बाद में थोड़ा कोविड का लागन दिखाया। तो आज कल उनको कल अच्छे थे, आज उनको सांस लेने की तकलीफ हो रही है। तभी आप बाबा हॉस्पिटल आया, वहाँ पे बेड भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है बोल रहे। कोई बता भी नहीं रहे क्या बाबा ये इधर जा लेके जा, लेकिन वहाँ से वार रोड से फोन ही नहीं आ रहा है। मेरा नाम क्या है? दीपक हिराजी मात्रे। दीपक हिराजी मात्रे उनका नाम है? हाँ, उनका नाम दीपक हिराजी मात्रे करके। उनकी उम्र 50 अबव प्लस। अच्छा, और क्या मतलब आप कब इधर लेकर आए हो? अभी जस्ट लेके आए, लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीजन ही नहीं बोल रहा है। इमरजेंसी में बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं बोलते हैं। बहुत ही शॉकिंग ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है दीपक म्हात्रे, जो 50 साल के ऊपर इनकी उम्र है और फिलहाल जो है ये पोर्टेबल ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है जिससे वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। 47 से लेकर 55 के बीच का ऐसा इनका ऑक्सीजन का लेवल दिखाई दे रहा है। अर्जेंसी इनको ऑक्सीजन बेड की है, पर ऑक्सीजन बेड इन्हें मिल नहीं रहा है। ये स्थिति कई ऐसी जगहें हैं ऑल अक्रॉस मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे ऑक्सीजन बेड की किल्लत होने की चलते, शॉर्टेज होने के चलते जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हम आपको बता दें कि बीएमसी ने कल ऐसे 160 के ऊपर ऐसे पेशेंट्स थे जिन्हें बाबा हॉस्पिटल, बांद्रा, कुर्ला, ऐसे कई 6 अलग अलग हॉस्पिटल है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिप्लेटिंग था। वो इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खास नहीं था, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, जिसके चलते उन्हें दूसरे बड़े सेंटर्स पे शिफ्ट किया गया है, ये पता चल रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं और वैशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए।
तो आपने देखा किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते एक शख्स की जान चली गई। श्वेता वर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही है, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। श्वेता, हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन एक शख्स जिसको आपने अपनी आंखों के सामने देखा हो कि वो जीता जागता वहां पर बैठा है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, कुछ ही देर में ऐसा क्या हुआ कि मतलब उसकी जान निकल गई? क्या और जो जरूरी ट्रीटमेंट उसको मिलना था वो नहीं मिल पाया क्योंकि अस्पताल में था, व्हील चेयर पर था? क्या मतलब ऐसे ही उसकी जान चली गई? कोई ट्रीटमेंट उसको और नहीं दिया जा सका वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जो दृश्य आपने अभी बाबा अस्पताल से देखी, ये निश्चित ही बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें हैं और ये चिंताजनक है। ये विषय इसलिए भी और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं ना केवल बाबा अस्पताल से, हमने देखा नाला सुपारा के विनायक अस्पताल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पे 62 कोविड के पेशेंट ने दम तोड़ दिया। कहीं बेड की किल्लत थी तो कहीं ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे थे, कहीं आईसीयू नहीं मिल रहे थे। अब हम पूरे महाराष्ट्र में बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो अब सबके सामने आ चुकी है कि अब सरकार को इस पर कितनी मजबूती से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे कोविड पेशेंट्स हम देख रहे हैं जो जिनके पास अब कोविड बेड भी नहीं है, जो जमीन पर लेटकर अब डॉक्टर्स उनका इलाज करते नजर आ रहे हैं। और ये गंभीर स्थिति इसलिए भी बनी हुई है, अब आपको आंकड़ों के अनुसार बता दें, महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो देखिए महाराष्ट्र में लगभग 1,25,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और यहीं आप अगर कोविड पेशेंट्स की अगर संख्या देख लें तो अब होश उड़ जाएंगे। अब इतनी संख्या भयावह होती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 66,000 के ऊपर केसेस देखे गए। मुंबई में अगर देखे श्वेता, ये हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही चिंता वाली बात है। उर्वशी खूना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, आंखों को यकीन नहीं हो रहा, जिस खबर पर आप अपडेट दे रही थी वो मरीज अब रहे नहीं। ऐसी कितनी मौत और हम देखेंगे? उद्धव ठाकरे ने कल ही प्रधानमंत्री से बात की है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। ऑक्सीजन की आपूर्ति कब होगी? बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज हुई है। सुबह ही हम आपको लाइव बता रहे थे 55 साल के किस तरह से हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, ऑक्सीजन के नीड में थे। उनका ऑक्सीजन 45 से 50 फ्लक्चुएट हो रहा था। हमने एज ए इंडिया न्यूज चैनल भी कोशिश की, ऑथोरिटीज के साथ बात कर उन्हें के लिए एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसके बाद और फिर कुछ ऐसा सडनली ट्रिगर हुआ जिसके चलते वो हॉस्पिटल में तो एडमिट हुए। कुछ एक थोड़ा सा समय हुआ, 15-20 मिनट या ऐसा कुछ, जिसके बाद उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। बहुत ही न समझने वाली बात है कि जब मैं वो फील्ड छोड़कर जा रही थी तब मैंने उन्हें बताया भी था कि आप संभाल के रहिए। उन्होंने मुझे मुंडी हाँ करके भी बताया था। बहुत ही ज्यादा सैड और शॉकिंग चीज है और ये इनफैक्ट सिनेरियो बताती है फिलहाल की स्थिति की कि कितनी ज्यादा गंभीर ऐसी स्थिति है। और हमें आपको हर किसी को बहुत संभालना जरूरी है, हर कोई सिविक इंसान को संभाला है, क्योंकि महज कुछ 4 से 5 घंटों में हमने वो स्टोरी कवर की और 5 घंटों में उस इंसान की मौत हो गई। उर्वशी, लेकिन अभी क्या आगे भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस के लिए कहा जा रहा है कि ये अब इतना स्वरूप इस तरह से चेंज कर चुका है कि ये सीधा आपके फेफड़ों पर अटैक कर रहा है और ऐसे में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या राजनीति को अलग रख के ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश होती दिख रही है वहां पर? राजनीति तो कहीं साइड होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ये बहुत जरूरी है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर कुछ भी नहीं है, इंसानियत के ऊपर कुछ नहीं है और हम सारे लोग इस चीज को ध्यान रखें। स्टेट वर्सेस सेंट्रल की ये जो पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है या एक काइंड ऑफ वॉर दिखाई दे रहा है, ये पब्लिक को पसंद नहीं है क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं। ऑक्सीजन के कॉल्स लिए गए हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया वही सेम हॉस्पिटल से कल रात को 160 के ऊपर मरीजों को शिफ्ट किया गया दूसरे अस्पतालों में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी अभी भी है हर जगह।
अकेले मुंबई के आंकड़े हैं और उर्वशी, जब 168 के करीब उन पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां बीएमसी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। और उर्वशी, जो अपडेट हम तक पहुंचा रही थी, ये मरीज व्हीलचेयर पर थे, पोर्टेबल ऑक्सीजन उनके परिजन लेकर आए, कभी फोन देख रहे थे, कभी पांव हिलाते थे। ये समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पा रही है, सांस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बेचैन है और दर्दनाक मौत उनकी हो गई। और पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67,123 नए केस सामने आए हैं और 419 लोगों की मौत हुई है। अब ऐसे में मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,834 ये नया आंकड़ा आया है कोरोना पेशेंट्स का। 52 मौतें हो गई हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार की नींद भी उड़ा दी है और बेचैनी भी ला दी है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं और अब जरूरी सेवाओं के लिए वाहनों पर पुलिस ने स्टिकर लगाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी गैर जरूरी शख्स मुंबई या महाराष्ट्र की सड़कों पर न रहे। रिपोर्ट देखिए। इसके आसपास के इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन की क्या स्थिति है, ये आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। इस वक्त हम दहिसर टोल नाका के पास मौजूद हैं और आप यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर अब टोल नाका पर चेक करके ही गाड़ी को आगे भेजा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अब ट्रैफिक ना लग सके और जो बेवजह लोग घर से निकल रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से अब यहाँ पर न केवल निजी वाहन, यहाँ पे ऑटो रिक्शा और बाइक सवार जितने लोग हैं उन्हें रोक रोक के पूछा जा रहा है। और इसके साथ ही एक नया अपडेट यह भी आपको दे दें कि हमने देखा किस तरीके से मुंबई सीपी हेमंत नगराले ने भी कहा कि अब मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर अब विभिन्न प्रकार के स्टिकर्स लगने वाले हैं। जी हाँ, अब ये स्टिकर्स 3 रंगों के लगेंगे। येलो स्टिकर होगा, लाल स्टिकर और हरा स्टिकर। आपको बता दें ये डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेशन में दिया गया है। और देखिए जिस तरीके से अगर कोई निजी वाहन जा रहा है तो इससे बाकायदा पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें आगे छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें आगे जितने भी आपको दृश्य नजर आएंगे आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। और ये 3 स्टिकर्स की अगर हम बात करें, आपको आगे भी गाड़ियां नजर आ रही होंगी, उन गाड़ियों पर अब दरअसल स्टिकर लगाया जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसे समझना बेहद जरूरी हो गया है। जब लाल स्टिकर अगर किसी की गाड़ी पर लगा रही है पुलिस, या अगर लाल स्टिकर की गाड़ी है वो मेडिकल सेवाओं के लिए है, यानी पुलिस माफ कीजिएगा, जो लाल स्टिकर है वो डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल सेवाओं के लिए है। डॉक्टर्स, नर्स, इंजेक्शन या मेडिकल की जितनी भी हम सामान देखते हैं, अगर वो गाड़ियां लेके जा रही हो तो उनके लिए लाल स्टिकर लगाया जाएगा। येलो स्टिकर बाकी इमरजेंसी यूज के लिए है। और जैसे हम मीडिया कर्मी हो गए और जितने बाकी लोग हैं, सेवा कर्मी, रेलवे की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की या बीएमसी की बात की जाए, उनके लिए येलो स्टिकर है। और आखिरी में ग्रीन स्टिकर है। ग्रीन स्टिकर सब्जियों के लिए, फल के लिए, जो खान पान की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, टेम्पो हो गए, निजी वाहन हो गए, उन पे ग्रीन स्टिकर लगाया जाएगा। ये 3 स्टिकर्स की सेग्रीगेशन, ये डिवीजन दी गई है पुलिस द्वारा। और इसके अलावा अगर कोई होगा तो उनका परिणाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से अब लोगों को रोककर पूछा जाएगा आप घर से बाहर क्यों निकले, वजह बताए, उसके बाद उन्हें आगे छोड़ा जाएगा। जैसे ये अभी आप देख सकते हैं, शायद ये अनावश्यक घर से बाहर निकले हैं, अब इनकी गाड़ी साइड में रुकाने इनको कही गई है। और जैसे आप मैं कहूँगी मेरे कैमरा पर्सन रमेश सर से, ये देखिए जैसे ये अब ये ऑन ड्यूटी है, किस लिए ऑन ड्यूटी है, इन्हें उसके हिसाब से स्टिकर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप टेम्पो भी देख सकते हैं, अगर ये टेम्पो सब्जियां लेके जा रही है तो इस पर ग्रीन स्टिकर लगाया जाएगा। ऐसे ही अब मुंबई पुलिस की तरफ से ये एक प्रयत्न है कि जिस तरीके से अब ट्रैफिक बढ़ती जा रही थी, लॉकडाउन भले ही था, अब उस पर काबू पाने के लिए एक ये नए स्टिकर्स की हमने देखा बंदोबस्त की है मुंबई पुलिस ने। कैमरा पर्सन रमेश माहिरा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, दहिसर। देश में 24 घंटे में 2,61,000 के क्रॉस आंकड़ा, सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का। लेकिन दिल्ली के आंकड़े क्या कहते हैं, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।